बुढ़ापे में ये 4 बातें ज़रूर याद कर लेना। परिवार में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है। यह आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो में आप जानेंगे ये 4 बातें जो आपके बुढ़ापे को आसान बना देगी। ये 4 बातें बहुत ही अनमोल है। इन 4 बातों को आपने सही तरीके से याद कर लिया और इसका अपने जीवन में पालन किया तो बुढ़ापे में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। मित्रों, बुढ़ापा एक कड़वा सच है जिसे हम टाल नहीं सकते। हम सभी को उस अवस्था से गुजरना है, इसलिए हमें उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने बुढ़ापे को सुख चैन से कैसे गुजार सकते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो उस अवस्था में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो उस अवस्था में दुख उसे घेर लेती है। चारों तरफ से दुख ही दुख आने लगते हैं। बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी, हितैषी, रिश्तेदार और प्रेमी सभी घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। कोई पास आना नहीं चाहता। खुद की संतानें भी घृणा करने लगते हैं, सेवा करना नहीं चाहता और शरीर भी साथ नहीं देता। शरीर की हड्डियां भी दर्द करने लगती है। चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती है। लाठी का सहारा लेना पड़ता है। शरीर की त्वचा सिकुड़कर कमज़ोर पड़ जाती है। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, जिस वजह से शरीर देखने में कुरूप लगता है और स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोग घृणा करने लगते हैं क्योंकि बुढ़ापे में हर मर्ज घेर लेती है। खांसी, बुखार, जुकाम आदि तरह तरह की बीमारियां ग्रसित कर लेती है, जिस वजह से आपके हितकारी, व्यवहारी, प्रेमी, संतानें, पुत्रवधू, नाती पोते सब घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। बुढ़ापा एक कड़वा सच है क्योंकि यह हर इंसान के पीछे लगा है। हर आदमी इसके चंगुल में फंसता है। इसी अवस्था में हर तरह की परेशानियां घेर लेती है। इसी वजह से लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इसमें बहुत ही काम की बातें बताई गई है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे जिसे आपने सही तरीके से समझ लिया तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। आपका बुढ़ापा सुख और चैन से कट जाएगा और आपके परिवार में कोई कलह या झगड़ा भी नहीं होगा। तो आइए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए उन 4 बातों को जानते हैं। वे कौन सी 4 बातें हैं जो बुढ़ापे में काम आने वाली है, जिसके सहारे बुढ़ापे में सुख चैन मिल सकता है। ये 4 बातें आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएंगे। मित्रों, इस वीडियो की एक एक बातें ध्यान से सुनना और वीडियो की समाप्ति तक बने रहना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के जीवनोपयोगी कहानी देखने के लिए बेल आइकन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करता है। अब जानते हैं उन 4 बातों को। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सज्जन वृद्ध रहते थे। वह बहुत ही सज्जन और सीधा स्वभाव का था। उसका यौवन अर्थात जवानी बहुत चैन से कटी। पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की, दान धर्म और पुण्य के काम भी किए। बहुत अच्छी तरीके से उसकी जवानी कट गई और जब बुढ़ापा आया तो शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। बीमारियों ने उसको चारों तरफ से दबा रखा था। दोस्तों,
इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसके पुत्र, पुत्रवधू, नाती पोते सब उससे घृणा कर रहे थे, उनसे दूर भागते थे, उनकी सेवा करना नहीं चाहता था। उस वृद्ध सज्जन के रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर एक कमरे में कर दिया था, जहां वह बेचारा बीमारियों से पीड़ित होकर रह रहा था। उसके लिए समय पर न तो भोजन मिलता और न पानी। कभी कभी तो वह भूखा ही रह जाता, कभी कभी तो वह पानी के लिए तड़पता। आवाज़ भी लगाता और लगाते लगाते परेशान हो जाता, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। उसे पानी तक देने के लिए कोई समय पर नहीं पहुंचता। जब ज़्यादा चिल्लाता तो कोई दूर से ही पानी दे देता, दूर से ही भोजन दे देता। और उसके पुत्र और पुत्रवधुएं भी उनसे घृणा करते थे और यह भी कहते थे कि यह बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। इस तरह की बातें जब वह बूढ़ा आदमी सुनता था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगता और वह बहुत रोता। वह विचार करता, मैंने अपने जीवन में इसके लिए क्या नहीं किया। मैंने अपने संतानों के लिए, अपने पुत्र वधुओं के लिए और पोतों के लिए अपना सुख चैन त्याग दिया, अपने खुशी को इन सब के खुशी के लिए न्योछावर कर दिया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतानें हमसे घृणा कर रहे हैं, हमारे पुत्र वधुएं हमसे दूर भाग रही है और हमें गालियां भी सुनाती रहती है। इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। यह सोच सोच कर वह सज्जन वृद्ध बहुत दुखी होता है। वह बहुत वृद्ध हो चुका था। इस तरह की बातों को सुनकर वह बहुत रोता रहता। वह हमेशा भगवान को याद करता कि हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए क्या नहीं किया, फिर भी हमारे बुढ़ापे में ये बच्चे हमें कष्ट दे रहे हैं। हमारी पुत्र वधुएं हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो हमें इतना कष्ट मिल रहा है। इस तरीका का विचार बनाकर भगवान से शिकायत करता रहता। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन वह सज्जन वृद्ध अपने बुढ़ापे के दुख से परेशान होकर अपने परिवार में कलह को देखकर घर से निकलकर चल देते हैं और एक संत जी के आश्रम पर पहुंच जाते हैं, जहां संत जी बैठे हुए थे। उसने संत जी को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर उनके सामने में बैठ गए। संत जी ने उनसे पूछा, क्या बात है भगत जी, आप कुछ ज़्यादा ही दुखी मालूम पड़ते हो। तब वह वृद्ध सज्जन कहने लगा, महाराज कृपा कर आप हमें अपना शिष्य बना लें। मैं बहुत बड़े संकटों से घिरा हुआ हूँ। मेरे पुत्र, पुत्रवधू और नाती पोते मुझसे घृणा करते हैं। वे मेरे पास आते तक नहीं, दूर से ही खाना पीना फेंक कर चले जाते हैं। समय पर भोजन पानी भी नहीं मिलता। मैं अपने परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहता। मैं अपने संतान से, पुत्र वधुओं और नाती पोतों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हे महाराज, कुछ ऐसी युक्ति बताइए कि वे सब भी मुझसे प्रेम करने लगे और मैं सुख चैन के साथ भगवान का भजन करते हुए अपना समय गुजार सकूं। संत जी कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, इसलिए हमारे पास आए हैं। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, जिनका आप पालन करेंगे तो परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा। आपके पुत्र, पुत्रवधुएं और आपके नाती पोते सभी आपसे प्रेम करेंगे। आप परिवार का प्रिय बनकर रहेंगे। इस तरह आपका जीवन सुख और चैन से कटेगा। जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी।
संत की बात सुनकर वह वृद्ध आदमी बहुत ही प्रसन्न होता है और हाथ जोड़कर कहता है, महात्मन, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें जिन 4 बातों का मैं पालन कर सकूं और हमेशा अपने परिवार का प्रिय बना रहूं। चूँकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और बाकी शेष जीवन अपने परिवार में ही सुख चैन से गुजारना चाहता हूं। दर्शक बंधु, उसके बाद वह संत जी उस सज्जन वृद्ध को सामने बैठाकर वह 4 बातें बताते हैं। संत जी कहते हैं, पहली और महत्वपूर्ण बात, वृद्धावस्था में आदमी को निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा हुआ है। और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बनकर अपने परिवार में बने रहते हैं, जिससे उसके शरीर की अकड़न बढ़ जाती है। वह और भी बीमार होता चला जाता है, उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगती है। इससे परिवार के लोग उससे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में आदमी को निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना बन पड़े, जितना संभव हो, उतना कोई न कोई कार्य अवश्य ही करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं करेंगे और पड़े पड़े खाओगे तो परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और जलने लगेंगे। इसलिए जितना बन पड़े कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कम से कम बोलिए। यदि आप कम बोलेंगे तो आपको आपके परिवार के लोग सम्मान करेंगे, आपका इज्जत करेंगे, समय पर सेवा करेंगे, समय पर भोजन पानी देंगे। और यदि ज़्यादा बोलेंगे, बात बात पर अपने बच्चों के लिए परिवार में पुत्र और पुत्र वधुओं को डांटेंगे, उनसे चिल्लाकर बात करेंगे, क्रोध करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके परिवार के लोग आपसे दूर भागने लगेंगे और कोई आपका बात नहीं सुनेंगे और आपकी बात का कोई महत्व नहीं समझेंगे, आपसे घृणा करेंगे। और इससे बुढ़ापे में आपको बहुत कष्ट होगा। समय पर आपको भोजन पानी भी नहीं देंगे और सेवा भी नहीं करेंगे। जहाँ तक संभव हो परिवार में कम से कम बोलना चाहिए, तभी आपका बुढ़ापा सही तरह से गुजरेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों मंद पड़ जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। अगर बिना मांगे किसी को सलाह देंगे तो कोई भी आपको सलाह का महत्व नहीं समझेंगे। आपके पास कोई भी सलाह लेने नहीं आएगा, क्योंकि आप उसका सुनोगे ही नहीं, बिना मांगे ही सलाह देने लगेंगे। वह पूछने कुछ और आएगा और आप सलाह कुछ और के लिए देंगे, क्योंकि आप उसकी सुनेंगे ही नहीं और अपनी ही सुनाते रहेंगे। इसलिए कोई आपसे राय और सलाह लेने नहीं आएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा दुख होगा। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण है, सहन करने की आदत डालिए। बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा रहता है, एक दिन यह बुढ़ापा सबको घेरेगा। बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं, जिसे सहन करना पड़ता है। उन कष्टों का सामना कीजिए, उसे झेलने की आदत डालिए, परेशानियों को सहने की आदत डालिए। सोच लीजिए, परेशानी झेलने के लिए न आती तो यह बुढ़ापा ही क्यों आती। इसलिए हमेशा परेशानियों को सहने की आदत डालिए। सहनशीलता ही परिवार को साथ लेकर चलने का माध्यम है। यही हमारी 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इन 4 महत्वपूर्ण बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया और इसका सही तरीके से पालन किया और संकल्प कर लिया कि हम इन 4 बातों का पालन करेंगे, तो हमें उम्मीद है, पूर्ण रूप से विश्वास है
कि आपका बुढ़ापा सही तरह से गुजर जाएगा और आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कलह और घृणा भी नहीं करेंगे। समय पर भोजन पानी देंगे, सेवा भी करेंगे। वे आपकी बीमारी या परेशानी में भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए मित्रों, ये 4 बातें बहुत ही अनमोल है। यदि सुखमय बुढ़ापा चाहते हैं कि सभी लोग आपसे प्यार करें, तो इन 4 बातों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में दुख और परेशानी नहीं आएगी। आपका बुढ़ापा आसान हो जाएगा। परिवार में सबके प्रिय बने रहेंगे। आपका जीवन सुख और चैन से कटेगा। तो मित्रों, यही था वह 4 अनमोल बातें जो उस संत ने उस सज्जन वृद्ध व्यक्ति को बताया। वह वृद्ध उन 4 बातों को याद कर लेता है और अपने घर चला जाता है। वह उन 4 बातों का सही से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उसे आदर सम्मान देने लगते हैं। उसका समय सुख चैन से कटने लगता है। तो मित्रों, कैसी लगी ये ज्ञानवर्धक 4 बातें? ये 4 बातें यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हो सके तो यह वीडियो अपने मित्रों व सगे संबंधियों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।